मेरी माँ सर कैंसर पीड़ित है और मैं सर अच्छा जॉब छोड़कर, मैंने बीटेक किया है, अच्छा जॉब छोड़ करके माँ की सेवा के लिए घर पे आया और मुझे जब पता चला कि ये नियुक्ति हो रही है बहुत खुश था सर कि घर। माँ का इलाज कैसे होगा? वही तो सर हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे? क्या इसी तरह धरना प्रदर्शन करके सर हम इलाज करेंगे? क्या इसी तरह हम अब धरना प्रदर्शन करके अपने घर का जो बच्चों का देखभाल करेंगे? क्या करेंगे? कोविड के ड्यूटी में लगाया जाता है जब सरकार ही, पूरी दुनिया जब सोई हुई थी, जब पूरी दुनिया घर में थी, सरकार खुद कह रही थी कि पूरी दुनिया के लोग घर में रहे। मैंने अपने परिवार के जान को जोखिम में डाल करके कोविड के उस विकट महामारी में ये कार्य किया, इसी दिन के लिए किया था कि हम लोग को ही रोड पे निकाल दिया जाए। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का पंचायत में स्वागत है। अभी हम इस वक्त गर्दनी बाग में हैं। गर्दनी बाग में एक नया धरना प्रदर्शन शुरू हो गया आज से। प्रखंड परियोजना सहायक ये लोग हैं, इनकी क्या मुख्य मांगे हैं? इन लोगों को 16 तारीख को इन लोगों को नौकरी से हटा दी गई है। आइए हम इसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर मेरा ये कहना है कि जब सरकार संविदा कर्मी को लाती है तो जिस पद के लिए आप लाए हैं उस पद को ही वही कार्य करवाइए। जब आपने संविदा कर्मी के तौर पे हमारी नियुक्ति किया है, उसके बाद हमको मजिस्ट्रेट बना करके सिमरिया के ड्यूटी में लगाया जाता है, कोविड के ड्यूटी में लगाया जाता है। जब सरकार ही, पूरी दुनिया जब सोई हुई थी, जब पूरी दुनिया घर में थी, सरकार खुद कह रही थी कि पूरी दुनिया के लोग घर में रहे, उस समय सरकार ने हम लोगों को रोड पे दिया कि आप जनता के रक्षा के लिए, उसके सेवा के लिए आगे आइए। और मैं आगे आया, मैंने पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य को किया और मैं सर आगे भी करूंगा। मैंने अपने परिवार के जान को जोखिम में डाल करके कोविड के उस विकट महामारी में ये कार्य किया, इसी दिन के लिए किया था कि हम लोग को ही रोड पे निकाल दिया जाए। अगर आपने संविदा पे नियुक्ति किया है तो उसको उसी जगह रहने दीजिए, कहीं और मत दीजिए, क्योंकि हम लोग भी सपना देखने लगते हैं सर। हम लोग भी आदमी हैं सर, हम लोग का भी जो है ना सपना होता है, इच्छा होता है। हम लोग भी सपनों में जीने लगते हैं कि अब हम भी ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, लेकिन तुरंत फिर पटक करके हम लोग को रोड पे ला दिया जाता है। और देखिए ये महिला जो है, कितनों का तो एज निकल गया, मेरा खुद का एज निकल गया सर। मेरी माँ सर कैंसर पीड़ित है और मैं सर अच्छा जॉब छोड़कर, मैंने बीटेक किया है, अच्छा जॉब छोड़ करके माँ की सेवा के लिए घर पे आया और मुझे जब पता चला कि ये नियुक्ति हो रही है बहुत खुश था सर कि घर पे रहूँगा, माँ का सेवा करूँगा। लेकिन सर मैं तो यहाँ पे अपने परिवार के लिए, परिवार के जीवन को दांव पे लगा दिया। जिस परिवार ने मुझ पे भरोसा किया, कोविड पे मैंने अपने परिवार के ज़िंदगी को दांव पे लगा करके नौकरी किया है। मेरे घर में जो मेरा भतीजा है 1 साल का, उसको मैं, उसकी ज़िंदगी को जो है दांव पे लगा करके, पन्नी पहन करके हम कोरोना में ड्यूटी किए हैं और पन्नी पहन करके अपने बच्चे से, उस भतीजा से मिलते थे, अपने माँ से जो है ना सर पन्नी पहन के मिलते थे। लेकिन इस दर्द को कौन सुनेगा? कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम बस इतना ही दरवाजे पे आए हैं कि जैसे जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन का भी बहुत ड्यूटी करवाए हैं। जो आज मुख्यमंत्री सर हैं उस ड्यूटी में भी हमारा योगदान है, उस ड्यूटी में भी हमारा योगदान है। और जब वो इलेक्शन के ड्यूटी में यहाँ पे आए थे और उन्होंने घर घर जोड़ करके, हाथ जोड़ के कहा था कि किसी को मैं भूखा नहीं रहने दूंगा, आज उसी का जवाब लेने के लिए सर हम आए हुए हैं कि सर 425 ही नहीं, इसके साथ हजारों फैमिली भूखा है। तो सर जवाब दीजिए। आप जब हमारे दरवाजे पे आए थे तो हमने आपको जितवाया, आज हम आपके दरवाजे पे उम्मीद के साथ आए। तो आज हम आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो पत्र निर्गत किया गया है 10 तारीख के आलोक में कि प्रखंड परियोजना सहायक के पद को विलुप्त किया जाए, ये विलुप्त मत कीजिए सर। उस पद को सम्मानजनक किसी दूसरे जगह पे समायोजन कर दीजिए, क्योंकि पहले भी किसी दूसरे जगह के कर्मचारी को आपने आईसीडीएस में लाया है। जब अब आईसीडीएस का हुनरमंद ही लोग हैं तो फिर हम लोग को बेरोजगार क्यों किया जा रहा है? क्या हमारी नौकरी को छीन करके आप 10 लाख और 20 लाख लोगों का करेंगे? तो हमको उम्मीद नहीं कि सरकार ऐसा करेंगे। सरकार हम लोग को सम्मानजनक स्थिति में वापस लाए। और मेरा यही रिक्वेस्ट है कि तेजस्वी सर बहुत युवा हैं और उनको युवा का दर्द पता है। और मुझे यही उम्मीद है कि आज हम जब दरबार पे आए हैं तो हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, क्योंकि सर आम लोगों के लिए यह धरना प्रदर्शन है। वो जो रोड पे जा रहा है ना, कहता गर्दनी बाग धरने का स्थल है, यहाँ तो कोई बैठल होगा, बेरोजगार होगा, ऐसे बैठल होगा। तो ये धरना करने के लिए नहीं आए हैं सर। हम अपने दुख दर्द तकलीफ को बताने के लिए आए हैं कि हम कितने दुखी हैं, कितने तकलीफ में हैं।
तो सुनिए सर, आवाज़ को सुनिए। और हमसे बस यही रिक्वेस्ट है सर कि सभी को पुनः काम में लेते हुए हमारी सेवा को नियमित किया जाए और हम लोग पूर्णतः पूरी निष्ठा के साथ जहां भी ड्यूटी लीजिएगा वहां रात दिन अभी भी खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे, क्योंकि देश सेवा को हम अपना प्रधान मानते हैं। कितने घंटे ड्यूटी करते थे आप लोग? ड्यूटी का सर कोई अंत नहीं होता है। जब ऐसे तो 8 घंटे का हम लोग का ड्यूटी है, लेकिन जब सर सिमरिया में हम लोग का नाइट ड्यूटी दिया गया था, या कोविड के समय में भी सर 8 घंटे की ड्यूटी में कभी 10 घंटा हो जाता था, कभी 11 घंटा हो जाता था। हम लोगों ने कभी समय नहीं देखा सर। हमने यही देखा कि अगर हमसे किसी मानव का जो है अगर भलाई हो रहा तो हम वो भलाई करेंगे, क्योंकि सर हम भी वो मानव हैं और हम भी उनके दर्द को समझ रहे हैं, तो हमारे भी तो दर्द को समझा जाए सर। आज हम लोग सर संविदा कर्मी है, ये उपहास का पात्र तो पहले था और निकालने के बाद सर लोग तो ऐसे हम लोग का उपहास उड़ा रहा है जिसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, आंसू भी कम पड़ जाएगा। माँ का इलाज कैसे होगा? वही तो सर हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे? क्या इसी तरह धरना प्रदर्शन करके सर हम इलाज करेंगे? क्या इसी तरह हम अब धरना प्रदर्शन करके अपने घर का जो बच्चों का देखभाल करेंगे? क्या करेंगे? क्यों रोड पे लाया गया? कम से कम अगर आपने एक नियुक्ति के तहत 4 पदों को लाया है तो किसी एक पद को क्यों हटा रहे हैं? अगर हटाना है तो पूरी नियुक्ति ही कैंसिल कर दीजिए, पूरी एनएनएम को ही कैंसिल कर दीजिए। इसका मतलब यही समझ रहे हैं कि आपकी योजना ही फेल हो गई थी, हम लोग ठगे गए थे। हम तो यही समझेंगे कि हम लोगों को ठग लिया गया था, दुनिया ने भी ठगा और सरकार ने भी ठग लिया, यही हम समझेंगे। लेकिन सिर्फ हम लोगों के साथ छल करके बाकी सभी को रख रहे हैं, ये कहीं न कहीं अन्याय है सर, ये अन्याय ही है। हमारी मांगे पूरी करो, प्रखंड परियोजना सहायक को रखा जाए, हम अन्याय नहीं सहेंगे सर, हमारी बात सुनो। कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि इस लेटर को वापस लिया जाए, जो लेटर हम लोग के खिलाफ निकला हुआ है उसको लेटर वापस लिया जाए। अभी कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? जी, मेरा ये कहना है कि जो लेटर जो हम लोग का आया 10 तारीख को, 10 अगस्त को, तो इसमें हम लोग के पद को, प्रखंड परियोजना सहायक के पद को जो है विलुप्त करने की बात कही गई है। तो यदि डायरेक्टर सर, हमारे जो निदेशक महोदय हैं, यदि वो हमारे पद को विलुप्त करने का पावर रखते हैं तो उस पत्र को वापस लेने का पावर भी उन्हीं के पास है। उन्हें उस पत्र को वापस लेना होगा, क्योंकि हम सभी युवा अब पूरी तरह दक्ष हैं। 2.5 से 3 सालों में हम लोग इतने दक्ष हो गए हैं हर कार्य में, चाहे वो सिस्टम से जुड़ा हो, चाहे वो फील्ड विजिट का हो, चाहे कार्यालयी पत्रों का निष्पादन हो, या फिर किसी भी प्रकार का अन्य कार्य, भंडार पाल का या सामग्री वितरण का, हर कार्य में अब हम लोग पूरी तरह दक्ष हैं। तो यदि हम लोगों को यदि वो खोते हैं तो एक ऐसे युवा को खोएंगे, एक ऐसे युवा को जो कि अब पूरी तरह से जो है अपने आप में अब वो मैच्योर हो चुका है, मजबूत हो चुका है। एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम बेटियों को, महिलाओं को सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, और वही बेटियां, महिलाएं आज सड़क पर। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरी करो, ये पद को, ये लेटर वापस करें। सरकार से हमें यही अनुरोध है, तेजस्वी जी से भी यही अनुरोध है कि ये लेटर वापस कीजिए। हाँ, चलिए, 10 अगस्त को एक लेटर आती है जिसमें ये बताया जाता है कि जो भी प्रखंड परियोजना सहायक के कर्मचारी हैं उनके पद को विलुप्त किया जाए। उसके दिन से फिर 16 अगस्त से ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। हालांकि गर्दनी बाग में आज 20 अगस्त से धरना प्रदर्शन करने का इन लोगों को अनुमति मिली, क्योंकि यहाँ पे आने से पहले अनुमति लेनी पड़ती है और यहाँ तकलीफ़ें बहुत है, परेशानियाँ बहुत है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएगी, लेकिन परेशानियाँ वहीं की वहीं पड़ी रह जाएगी। लोगों की उम्मीदें भी वही रहेगी कि हमें नौकरी मिलेगी, रोज़गार मिलेगी, लेकिन भाई जो रोज़गार है उसको भी बेरोज़गार कर दिया जाता है चंद मिनटों में ही। किसी माँ की कैंसर है तो उसके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, उसको बेरोज़गार कर दिया जाता है। सोचिए, क्या यही हमारी मोदी सरकार है? ऐसे ही हर साल 2-2 करोड़ लोगों को आप रोज़गार देंगे या नौकरी देंगे? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए द पंचायत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।